आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्सी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आजादी के बाद से ही मनाया जा रहा पालीवाल भवन में गणेश उत्सव, सारे कार्यक्रम मशाल की रोशनी में हुए संपन्न। गणेश उत्सव के दौरान अलग अलग जगह के प्राचीन गणेश मंदिर में हो रहे भव्य आयोजन। कोठी पैलेस में विराजित की 24 फीट की गणेश प्रतिमा। सरकारी सिस्टम के पोल खोलती तस्वीरें, कर्णधारों को तमाचा मारते हुए प्रतीक। जबलपुर के पाटन के हरदुआ गांव के चरवाहे की हत्या का मामला आया सामने। बकरी चोरों पर जताई जा रही आशंका। जबलपुर के रांची थाना अंतर्गत बीकल मोड़ पर बदमाश ने चाकू से किया हमला। यात्री बस समेत कंडक्टर के साथ की लूटपाट की कोशिश। श्योपुर जिले के वनांचल क्षेत्र कराहल कस्बे में गणेश उत्सव की परंपरा बहुत पुरानी है। इसका निर्वहन पालीवाल परिवार आज भी कर रहा है। पुराने समय में ना तो बिजली की व्यवस्था थी, ना ही कोई संसाधन। सारे कार्यक्रम मशाल की रोशनी में होते थे। रतलाम जिले के पिपलौदा नगर की कोठी पैलेस में 24 फीट के बड़े गणेश जी विराजित है। 127 साल पुराने प्राचीन इस मंदिर से लोगों की श्रद्धा व आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ आने वाले भक्तों की मन्नतें भी पूरी हो रही है। कोठी पैलेस स्थित बड़े गणपति मंदिर की स्थापना राज परिवार ने की थी। इस मंदिर का निर्माण महाराजा मंगल सिंह ने 127 वर्ष पूर्व किया था। प्रसिद्ध मूर्ति है, पुरानी मूर्ति है। कितने साल पुरानी बताई गई होगी करीबन मूर्ति? बहुत पुरानी है, 100-150 साल पुरानी है। किस नाम से जानते हैं इस मूर्ति को? यहाँ बड़ा गणेश जी के नाम से जानते हैं। देखा गया पिपलोदा में विराजमान है। कितने फीट की मूर्ति होगी ये? 20-22 फीट की जी। अपने मेरा बालक है, इसकी मन्नत करी थी। मैं मेरे जियो साहब के सिस्टर यहाँ विराजमान रहते हैं, वो यहाँ पे ही है पिपलोदा में। उन्होंने मन्नत करी थी भैयू की, तो हम दोग लगाने लाए आज। क्या क्या मन्नत थी इसकी? मतलब मेरे 2 गुड़िया थी पहले, उसके बाद भैयू हुआ है। अच्छा, उन्होंने बोला करी थी मन्नत यहाँ पे कि दोग लगने आएंगे, तो आज योग बना है तो आज आए हम दोग लगाने। कितने साल पहले आपने मन्नत करी थी? मैंने नहीं करी थी, उन्होंने करी थी, पर हम आए 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल हो गए जी। क्या कहेंगे मूर्ति के बारे में, बढ़िया विशेषता के बारे में? मतलब एक तो उनका गणेश जी का आकार बहुत अच्छा है, लंबा बड़े हैं। अच्छा संजीव मंदिर बना हुआ है और 127वीं गणेश चतुर्थी अपने आपके मनाई है। और ये 24 फीट की मध्य प्रदेश की बैठी हुई मूर्ति है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि दाहिनी सून के गणेश जी है, महाराज मंगल सिंह जी ने बनवाई गई थी। और तो भगवान सिद्धिविनायक है। सभी कार्यों में सबसे प्रथम पूजे जाते हैं। सभी लोगों की मनोकामना सिद्ध होती है। बहुत आसपास से दूर दराज से लोग आते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं करते हैं और पूरी होती है। वापस आकर अपने मान पूरी करते हैं। भगवान गणेश जी का उत्सव धूमधाम से हर क्षेत्र, हर गांव, हर नगर, हर शहर में मनाया जाता है। ऐसे ही रतलाम ज़िले में भी भगवान गणेश जी हर घर विराजमान हैं। आज हम पहुँचे हैं रतलाम ज़िले के पिपलोदा तहसील के अंतर्गत पिपलोदा नगर में ही, जहां पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्त भगवान की यहाँ विराजमान है। ये भव्य इनका मंदिर बना हुआ है। मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इनका भव्य मंदिर है, इनका दरबार यहाँ पर सजा हुआ है। यहाँ पर कई वर्ष पुराना ये मंदिर बताया गया है। ये मंदिर भव्य रूप में बनाया हुआ है और यहाँ पर भगवान गणेश जी विराजमान हैं। ये गणेश जी की मूर्ति जो है करीबन बताई गई है 200 साल पुरानी गणेश जी की मूर्ति है ये। और करीबन ये बताई गई है कि 20 से 25 फीट की ये मूर्ति है जो भगवान गणेश जी की मूर्ति है। और ये कई पुरानी मूर्ति बताई गई है। भगवान
गणेश जी हर काम करने से पहले भगवान गणेश जी को याद किया जाता था, वही काम करने के बाद भगवान जी को याद करते हुए उनकी मनोकामना को भी पुकारा जाता था। ये जो है भगवान गणेश जी पिपलोदा नगर में अगर बात की जाए, कोई सा भी छोटे से लेकर बड़ा अगर काम होता है पिपलोदा नगर सहित आसपास के नगर में, तो भगवान गणेश जी को याद किया जाता है। उनके भगवान गणेश जी के मंदिर पर आकर मत्था टेककर जो मनोकामना होती है वो मनोकामना इनसे मांगी जाती है, वो पूरी भी होती है। यहाँ जो पुराने जो काल की अगर बात की जाए, जो भी भगवान से मांग की गई थी अभी तक, अगर पिपलोदा की बात की जाए या पिपलोदा के आसपास की बात की जाए, तो जो भी मनोकामना यहाँ पर मांगते थे वो पूरी होती थी। और आज भी वर्तमान की अगर बात की जाए तो जो भी मनोकामना भगवान गणेश जी से मांगते थे और मांगते हैं वो पूरी होती है। अभी श्रद्धालु जो थे उन्होंने भी यही कहा कि हमारे पुत्रियाँ होती थी, लेकिन अब हमने जो मनोकामना मांगी थी पुत्र होने की, तो वो पुत्र होने की भी मनोकामना पूरी हुई है। अब देखना ये है कि भगवान गणेश किन किन पर राज और किन किन को आशीर्वाद देते हैं और किस प्रकार भगवान गणेश जी का और जश्न मनाया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ राहुल बैरागी, इंडिया टाउन न्यूज़, रतलाम। विकसित देशों की फहरिस्त में शामिल होने को तैयार भारत के दर्जनों गांव आज भी हुक्मरानों की बेपरवाही का खामियाजा भोग रहे हैं। कहीं सिस्टम का जनाजा निकल रहा है तो कहीं राम नाम सत्य हो रहा है। हमारे कर्णधारों की गत जस की तस है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां व्यक्ति की अंतिम यात्रा भी बड़ी मुश्किलों भरी होती है। कई गांव पुलिया रपटे के अभाव में बेहाल हुए जा रहे हैं। नेता अफसर भी पानी भरे नाले को पार कर कई दफा गांव पहुंच चुके हैं, मगर उन्होंने नाले पर रपटा बनवाने की जरूरत ही नहीं समझी। ऐसे में ग्रामीणों ने अपनी समस्या का हल जुगाड़ का पुल बनाकर निकाल लिया है, मगर यह जुगाड़ का पुल कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। आइए हम आपको मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की ऐसी दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर में सिस्टम का राम नाम सत्य होता साफ नजर आ रहा है, तो दूसरी तस्वीर हमारे कर्णधारों को तमाचा मारती प्रतीत हो रही है। मंदसौर जिले में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। इन सब के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो सरकारी सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है। जहां एक और पुलिया के अभाव में जिंदगी की अंतिम राह भी मुश्किल भरी हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जुगाड़ का पुल बनाकर नाला पार करने को मजबूर है। पहली तस्वीर मंदसौर जिले के दलौदा तहसील के मजेसरा नई आबादी गांव की है, जहां दिवंगत के अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम जाने ग्रामीणों को सोमले नदी को पार करना पड़ता है। पुलिया या रपटा नहीं होने से लोग नदी के पानी में उतरकर मुक्तिधाम तक जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हर साल मॉनसून आने के साथ यह परेशानी शुरू हो जाती है, जो नदी में पानी भरे रहने तक बनी रहती है। नदी उफान पर होने के कारण कई बार अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। यह मुक्तिधाम सीधे पहुंचने का रास्ता है, जो कि गांव से महज 500 मीटर दूर है। वहीं घूमकर जाने पर रास्ते की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है। लिहाजा लोग ज्यादातर इसी शॉर्टकट मार्ग का उपयोग करते हैं और इस मार्ग को सुगम करने की सालों से मांग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर मंदसौर जिले की ही शामगढ़ तहसील के सागोरिया गांव की है। यहाँ जब एक नाला लोगों के खेतों की राह में मुश्किल बना और सरकार ने मदद नहीं की, तो ग्रामीणों ने अपने निजी खर्च से लकड़ी से जुगाड़ का पुल बना लिया। अब ग्रामीण इसी जुगाड़ के पुल पर चलकर सागोरिया और चांदखेड़ी गांव तक का सफर कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सही है? तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जुगाड़ के पुल के नीचे नाला बह रहा है और नाले में पानी का उफान है। ऐसे में कभी भी किसी बड़े हादसे का शिकार यहाँ लोग हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने कई बार नाले पर पुल बनाने की मांग
नेताओं और अधिकारियों से की। स्वयं सांसद विधायक भी इस पुल से गुजर चुके हैं, बावजूद किसी ने रपटा बनवाने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में ग्रामीण जुगाड़ का यह पुल बनाकर जान पर जोखिम ले रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसके अलावा अगर सड़क मार्ग का सहारा लेते हैं तो 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यहाँ की ये समस्या है कि यहाँ कम से कम 2012-13 में निर्माण हुआ था तालाब का, पड़ासली तालाब। इसे अभी तक 2 बार स्वीकृत राशि भी हो चुकी है, इसकी अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। इस पर सुधीर गुप्ता सांसद और पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़, चंद्र सिंह सिसोदिया भी निकल चुके हैं इस पुल के ऊपर, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कल से कुछ घटना होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदार सरकार रहेगी। तो यहाँ पे जनहानि होने की संभावना हो सकती है? बिल्कुल 100% जनहानि होने की संभावना है। देख सकते हैं आप, बच्चे बूढ़े सभी महिलाएं ऐसे इस पे अस्थायी रूप पुलिया बनी हुई है, इस पे निकलते हैं। अच्छा, जो गाँव के मवेशी रहते हैं, ट्रैक्टर निकालना होता है, मोटरसाइकिल निकलनी होती है, वो कहाँ से आती है? वो हमको शामगढ़ होते हुए, चांदखेड़ी होते हुए, कम से कम 12 से 15 किलोमीटर होते हुए यूँ घूमा के आना पड़ता है। तो आपकी शासन से क्या मांगे? शासन से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पुल को निर्माण करें। हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मजेसरा और सागोरिया गांव के ग्रामीणों की पीड़ा इस रिपोर्ट में जरिए शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा दी है। अब देखना है कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी कब तक निभाते हैं। मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी के साथ इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंद्रचंद जैन की रिपोर्ट। जबलपुर के पाटन के हरदुआ गांव के चरवाहे की हत्या का मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि बकरी चोरों ने चरवाहे रघुनाथ मरावी की हत्या कर दी और उसकी बकरियों को ले गए। रघुनाथ की लाश हाथ पैर बंधी हालत में भिम्माडोला जंगल में मिली है। पाटन पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके में बकरी चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जंगल कितनी टाइम गए थे लगभग? 10 बजे। फिर क्या हुआ? नहीं आए वो, हम 5-6 बजे तक देखे। हाँ। फिर उसके बाद हम ढूंढते आए, हाँ। नहीं मिले। फिर सवेरे आए मिले। क्या पता चला है? क्या पता चला, बकरी भी नहीं मिली। हाँ। पापा मिले। हाँ। मृत मिले। क्या हाथ पाँव बांध दिए उनके? हाँ, हाथ पाँव भी बांध दिए। ग्राम हरदुआ का रहने वाला रघुनाथ मरावी, जो करीब 55 वर्ष का है, ये कल बकरियां चराने बगदरी के जंगल में गया हुआ था। जब शाम को घर नहीं आया तो इसके घर वाले इसे खूब ढूंढे, रात में नहीं मिला। सुबह इसके घर वालों ने सूचना दी कि वो बगदरी जंगल में इसकी औंधे मुंह हाथ पैर बंधी हुई इसकी लाश पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मैं भी गया और FSL अधिकारियों को बुलाया गया और पूरा वहां पर मौके का मुआयना करने के बाद अभी उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी बातें आएगी उसके हिसाब से तत्काल इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उनको तत्काल। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर के रांझी थाना अंतर्गत व्हीकल मोड़ पर बदमाश ने चाकू से हमला कर यात्री बस के कंडक्टर के साथ लूट की कोशिश की। बदमाश को चालक, कंडक्टर और अन्य लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डिंडोरी से जबलपुर आ रही बस व्हीकल मोड़ पर सवारी उतारने के लिए रुकी थी। इसी दौरान आरोपी अभिषेक शर्मा ने चाकू टिकाकर बस के कंडक्टर से रुपए लूटने की कोशिश की। लोग आरोपी को पकड़कर थाने ले गए। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे चाकू जब्त कर लिया गया है। जबलपुर से डिंडोरी से जबलपुर के लिए और आ रहा था। ये लड़के ने मुझे, हम लोग गाड़ी रोके, साइड में लगा दी गाड़ी, उतर के हेल्पर को मारने लगा। मैंने बीच बचाव किया तो उतर के चाकू मुझे मारने के, चाकू से बच गया, मुझे गले पे मार के मैं दूर हटा। ड्राइवर ने आके मुझे पकड़ा, उसको पकड़ा, तब मैं जाके कहीं बचा। अभी लकी ट्रेवल्स की गाड़ी है जो डिंडोरी से जबलपुर आ रही थी, व्हीकल बोर्ड में सवारी उतार रही थी। तो एक लड़का है गांधी व्यायामशाला का, अभिषेक शर्मा और टेढ़ी पप्पू,
तो वो कंडक्टर के साथ मारपीट किया है, उसको ये लोग लेके आए हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। अनूपपुर जिले के आरटीओ चेकपोस्ट रामनगर में सालों से तैनात आरक्षक रितु शुक्ला और चेकपोस्ट प्रभारी उपनिरीक्षक मीनाक्षी गोखले वाहन चेकिंग के नाम पर पत्रकारों से उलझ गई। गालियों की बौछार करते हुए दोनों कर्मी पत्रिकाओं को जेल भेजने तक की धमकी देने लगी। रामनगर आरटीओ प्रभारी मीनाक्षी गोखले एवं रितु शुक्ला का विवादों से पुराना नाता रहा है। शनिवार को उपरांत 3:30 बजे आरटीओ उप निरीक्षक मीनाक्षी गोखले एवं रितु शुक्ला बरताई चेक पोस्ट के पास आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वे चेकिंग का कवरेज कर रहे पत्रकारों से ही भिड़ गई। पत्रकार उनकी हर गतिविधि कैमरे में कैद कर रहे थे, जो उन्हें नागवारा गुजरा और वे गाली गलौज तथा मारने पीटने पर उतर आई। वे कह रही थी, तेरे जैसे पत्रकार मेरे आगे पीछे घूमते हैं। झूठे मामले में फंसा देने खुल्लम खुल्ला धमकी भी वे देने लगी। विदिशा लटेरी मॉडल स्कूल की प्राचार्य खुशबू मंदोरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि खुशबू मंदेरिया स्कूल परिसर के प्रिंसिपल रूम में सोफे पर बैठकर स्कूल की महिला सफाई कर्मी से पैर दबवा रही है। वीडियो को लेकर जब खुशबू मंदोरिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे टॉयलेट में फिसल कर गिर गई थी, जिसके कारण पैर में मोच आ गई थी। बाई दवा लगा रही थी। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। नहीं दबा रही हूँ, मैं टॉयलेट में फिसल गई थी तो मेरा पैर मोच गया और पैर में सूजन आ गई, मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो भाई ने मेरी मदद की और स्कूल में जो बाम रखा है उसे मेरे पैर पे थोड़ा मल दिया। दूसरे दिन भी मेरे पैर पे सूजन आ गई, तो उन्होंने खुद की इच्छा से कि लो मैडम आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ बस, और मैंने उनसे कभी पैर नहीं दबाया, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, बाम जरूर उन्होंने मेरे पैर पे लगाया था, दर्द ज्यादा हो रहा था इस कारण, और बाकी का आप उनसे खुद से पूछ सकते हैं। जांच कराकर एक समिति गठित की जा रही है और जांच कराकर उचित कार्रवाई की। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक साल बेमिसाल।